भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए बासोकुंड महारोगान की जय। दुरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किंचविदोषराज प्रचोदतापि मलमुक्मपि प्रकृति भक्ताजरे जिनपति बहुधाभिषिञ्चे कर्पबन्धनिकटैरपि हीनताप्तं यात्वापि भक्तस्तप्रमादिदेवम् ओम श्री कलमसगणोन्मतनादे सुदुद्ग्रव्य महाभिषेकम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राविद्रणमूर्ति भगवते श्रीमती पवित्र जनेन्द्री विश्यामिति स्वाहा। ससे टोटर कलचा प्रभु जी के सिर डूरे, ससे टोटर कलचा श्री जी के सिर डूरे, ससे टोटर कलचा प्रभु जी के सिर डूरे, ससे टोटर कलचा श्री जी के सिर डूरे। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलादिकी धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जिम ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवंत चनागे प्रथम कलश प्रांति जला दे अर्गम थी स्वाहा। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासोकुंड महारोगान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतराग नमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती पार्षराय द्वादश गण परिष्ठिताय सुखदाय पवित्र सर्वज्ञान स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा परम सुखाय तल्लोक में वप्ताय अनंत संसार चक्र परमित नहीं अनंत दृष्टि अनंत ज्ञान अनंत वीर अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय तल्लोक व शंकर सत्य ज्ञान सत्य वर्णन आनंद प्रणमंड मंडिता ऋषियारिका श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप विनाश घाति कर्मनाश घाति कर्मनाश अपवादम अस्माकं छिंदि छिंदि बिंदि मर्त्युम छिंदि छिंदि बिंदि अतिकामं छिंदि छिंदि रतिकामं छिंदि छिंदि क्रोधम छिंदि छिंदि अग्निमं छिंदि छिंदि सर्वशत्रुवं छिंदि छिंदि सर्वोपसक छिंदि छिंदि सर्वविघ्नं छिंदि छिंदि सर्वभयं छिंदि छिंदि सर्वराजभयं छिंदि छिंदि सर्वचोरभयं छिंदि छिंदि सर्वदुष्टभयं छिंदि छिंदि सर्वमर्गभयं छिंदि छिंदि सर्वातचक्रभयं छिंदि छिंदि सर्वपरमन्दं छिंदि छिंदि सर्वक्षूलरोगं छिंदि छिंदि सर्वक्षयरोगं छिंदि छिंदि सर्वकुष्ठरोगं छिंदि छिंदि सर्वकुरोगं छिंदि छिंदि सर्वनरमारिं छिंदि छिंदि सर्वगजमारिं छिंदि छिंदि सर्वाशमारिं छिंदि छिंदि सर्वगोमारिं छिंदि छिंदि सर्वमहेशमारिं छिंदि छिंदि सर्वधान्यमारिं छिंदि छिंदि सर्ववृक्षमारिं छिंदि छिंदि सर्वगुलमारिं छिंदि छिंदि सर्वपत्रमारिं छिंदि छिंदि सर्वपुष्पमारिं छिंदि छिंदि सर्वफलमारिं छिंदि छिंदि सर्वराष्ट्रमारिं छिंदि छिंदि सर्वदेशमारिं छिंदि छिंदि सर्वविश्वमारिं छिंदि छिंदि सर्वेताल साकनी डाकनीबं छिंदि छिंदि सर्ववेदिनीं छिंदि छिंदि सर्वमौनिं छिंदि छिंदि सर्वकर्माष्टकं छिंदि छिंदि। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है मनोज जैन, रीचा जैन, अभिषेक जैन, पूजा जैन, अंशी जैन, अंश जैन, प्रशांत जैन, संगीता जैन, कल्लू जैन, समस्त परिवार भोपाल, इनको बहुत बहुत अनुमोदना।
ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांति कुरु कुरु सर जनानंद कुरु कुरु सर गोकुलानंद कुरु कुरु सर भैवानंद कुरु कुरु सर ग्राम नगर खेट करोड़ मठ पतन द्रोण मुख समानंद कुरु कुरु सर लोकानंद कुरु कुरु सर देशानंद कुरु कुरु सर यजमानंद कुरु कुरु सर दुगानंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम इत सुखम ते सुलोक शिवादि वैष्णव अर्जनम अभयम क्षीमारोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते श्री शांतिरस्तु सिमस्तु कुलगोतन दंदानिम सदास्तु पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासुपूज्य मलि वर्धमान पुष्दन शीतल मुनीश्वर नेमिनाथ पाशनाथ तिवजन नमः ओम नमोर्ते भगवते श्रीमती प्रक्षणा शेष दोष कलम सर्दी जो मूर्ति से शांतिनाथ शांतिक्राय सर पापनाश्रय सर विघ्न विनाशय सर रोगो समृद्धि विनाशय सर प्रकट सुदोपद विनाशय सामड विनाशय ओम राम ह्रीम रोम रोम राम सजन में सर्व शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजकना प्रतिपालकना यतीन्द्र सामानि तपोधनाना देश से राष्ट्र से पुर से राज्ञम करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय, बासोगुण मायूरोगान की जय, 24 भगवान की जय, समस्त मुनि संघाचार्य संघ की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरसोदीप सुदूब फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक महम जय। ओम ह्रीम श्री पांडुकचला पर विराजमान भगवन चनागे शांति धरा प्रांते जला दीर्घम नृपामती स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरसुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम जय। ओम ह्रीम जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्य गण के चरण कमलों में नमस्कार, के चरण कमलों में अनंत प्राप्त पामती स्वाहा। मेरे महावीर झूले पलना सनमति वीर झूले पलना 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 मेरे महावीर झूले पलना। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में और आहार भी पास के गांव में कुल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं उनको आश्रव बोलते हैं, और वो जो जीव में कर्म आए हुए वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है, और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है, और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं, और वो सेव हो जाते हैं उसको बंद बोलेंगे, और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे, और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने
संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट, बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दिए। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक जीव, बड़े हाथी घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है, निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है। आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है, ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ, वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है, ये सारे चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं, भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है। जैसा आपको ज्ञात है, हमने 2004 में वैशाली का निर्माण कार्य शुरू किया था और आचार्य श्री की ये भावना थी कि इसमें जो है जन जन का सहयोग लगना चाहिए। तो हमने एक 500 रुपये की ईंट से हमने काम स्टार्ट किया था कि हर व्यक्ति के नाम से, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या कोई भी हो, कम से कम 500 रुपये वैशाली में दान करना है। और ये आचार्य श्री जो अपने प्रवचन में बोलते थे कि भाई जिसकी श्रद्धा जितनी है उतनी दो, लेकिन सबका सहयोग वहाँ लगना चाहिए। और जब इसका सहयोग लगता है उसको जाने की भावना भी होती है कि मेरे को वैशाली दर्शन करने जाना है। तो अभी हम जो है शेडवाल में जो आचार्य श्री का जन्म स्थान है उसमें जो निर्माण कार्य हम करने जा रहे हैं, उसमें भी हमारी यही भावना है कि आचार्य श्री के मानने वाले जितने भक्त हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो वो जो है एक श्रद्धा सुमन वहाँ पे अपने अर्पित करें और कुछ जो भी उनकी इच्छा हो वो योगदान वहाँ पे दें। हम जो है अति शीघ्र जो है वो पारस चैनल के माध्यम से ये हम लोगों को समाचार देंगे किस अकाउंट में कैसे वो आप धनराशि भेज सकते हैं। और ये हम चाहते हैं कि अभी हम जो है
आचार्य श्री का जो 22 सितंबर को देवलोक हुआ था, तो हम चाहते हैं उससे पहले ये काम हम स्टार्ट कर दें, जिससे कि जो ये, क्योंकि वहाँ पे बारिश का बहुत भयानक रूप रहता है कर्नाटका में, तो हम चाहते हैं कि बारिश के बाद उसको शुरू करें और 22 सितंबर के बाद में यह बारिश का प्रकोप कम हो जाता है। तो हम ये भावना करते हैं कि हम जो है डेफिनेट जो है इस साल में उनका निर्माण कार्य बहुत ऊपर तक ले जाएंगे और वहाँ पे जो ठहरने की व्यवस्था है, होटल हैं और धर्मशाला हैं, और भी वहाँ पे जैन समाज, बहुत बड़ा जैन समाज है वहाँ पे जो आचार्य श्री का भक्त हैं, और वहाँ पे जो है बहुत बढ़िया कॉलेज हैं, स्कूल हैं, और हमारा जैन समाज वहाँ पे जितनी आबादी है उसमें से 50% जैन है। शैडवाल में जितनी भी आबादी रहती है, कर्नाटका में बहुत सारे ऐसे आसपास में गांव हैं जिसमें 100% जैन रहते हैं, लेकिन वो सब किसान हैं, फार्मर हैं। लेकिन सबकी भावना ये है कि हम आचार्य श्री के एक दफ़ा हाथ लगाना चाहते हैं और हम सबको साथ लेके चलेंगे। हम ऐसा निर्माण कराएंगे जिससे कि हर एक आदमी का योगदान जो है, वैसे तो एक आदमी भी सारा ये बना सकता है, लेकिन आचार्य श्री कहते नहीं, हमें सबके सहयोग से काम करना है, और ऐसे हमारी भावना है। और आचार्य जो सुसागर महाराज हैं, उनकी भी यही भावना है कि सबके सहयोग से काम होने चाहिए। और आखिरी में जो सीढ़ी लगती है वो समाज लगाती है, वो कोई एक आदमी नहीं लगाता। ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ जो होती हैं वो हमेशा समाज मिलकर लगाती है, वो हम नहीं लगाएंगे, वो वहाँ की जो लोकल समाज है वही लगाएगी। धन्यवाद। भगवान महावीर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र विदेह कुंदपुर वैशाली में सहस्त्रकूट जिनालय का भव्य निर्माण परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिच्छाचार्य 108 श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं परम पूज्य निर्यापक पट्टाचार्य 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य व निर्देशन में सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 सिद्ध परमेष्ठी भगवान की प्रतिमा विराजमान करने का भव्य सुमंगल अवसर। न्यौछावर राशि मात्र 25,000 रुपए, 75,000 रुपए एवं 1,11,000 रुपए। अपने परिवार के नाम से एक प्रतिमा अवश्य आरक्षित कराकर पुण्य संचित करें। राशि भेजने हेतु बैंक खाता विवरण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नोट, राशि जमा कराने के पश्चात संपर्क अवश्य करें।